अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 दिसंबर और 4 दिसंबर को साइफ़र केस की इस्लामाबाद के अंदर अडयाला जेल में समाअत थी, जिसमें एक्यूज़्ड हैं इमरान खान और जनाब शाह महमूद कुरैशी। समाअत हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ये इसका एक ओपन ट्रायल होना था, और ओपन ट्रायल मीन इसमें सहाफ़ी, वकला और आम लोगों को भी जाने की इजाज़त हो, उसको ओपन ट्रायल कहते हैं। तो ये एक ओपन ट्रायल जो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद था, इसको होना चाहिए था, लेकिन ये किस हद तक ओपन ट्रायल है, इस चीज़ का अंदाज़ा और फैसला आप लोगों ने खुद कर लेना है। मैं आपके सामने कुछ चंद एक खबरें जो हैं उससे रिलेटेड उसको पेश करता हूँ। सबसे पहले सुबह आज 16 सहाफ़ियों की एक लिस्ट अडयाला जेल में जो रिसेप्शन है वहाँ पर उनको दी गई कि ये 16 सहाफ़ी जो हैं ये इमरान खान के साइफ़र केस को कवर करना चाहते हैं। उनमें मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के थे, न्यूज़ जो अखबार हैं उनके थे, प्रिंट मीडिया के थे, डिफरेंट थे। ये लिस्ट अंदर गई और फिर ये ऐसे होता है कि रिसेप्शन के ऊपर लिस्ट, और फिर वो लिस्ट आगे जाती है एसपी साहब के पास, और वहाँ से फिर ये जो जज हैं, जो अबुल हसनात जुल्करनैन, जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, उनके पास, और फिर वो उसका अप्रूवल देते हैं। इन 16 सहाफ़ियों में से 7 सहाफ़ियों को अडयाला जेल में जाने की इजाज़त मिली। उनमें 24 न्यूज़ के थे, उनमें समा के थे, उनमें जियो के थे, उनमें 42 के थे, उनमें बोल टीवी के थे, और इसी तरीके से कुछ और भी थे। तो सारे सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ 7 सहाफ़ी जो हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली। वो जो 7 सहाफ़ी गए हैं रिसेप्शन के ऊपर, उनसे मोबाइल फ़ोन भी उनके ले लिए गए थे, और सिर्फ कागज़ और पेंसिल लेके वो आगे गए थे, और फिर ये अडयाला जेल में चलते हुए उस कमरे तक पहुँचे जिस कमरे में साइफ़र केस की समाअत होनी थी। वो एक कम्युनिटी हॉल है अडयाला जेल के अंदर, जहाँ पर ये समाअत होती है। कोई प्रॉपर उधर जेल नहीं है। तो वहाँ पर कहते हैं कि कोई 40 से 45 लोग ऑलरेडी मौजूद थे। उनमें इमरान खान साहब के वकला वो भी थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान थे, उस्मान गिल थे, और शायद बाबर अवान भी थे। तो ये लोग उधर मौजूद थे। इसी तरह इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, वो भी वहाँ पे मौजूद थीं। उनकी बहनें इमरान खान साहब की, वो भी वहाँ पे मौजूद थीं। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी, उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी के जो वकील हैं तैमूर मलिक, ये भी वहाँ पर मौजूद थे। और इन 40 से 45 लोगों के अंदर कहते हैं कि कुछ 10 से 15 लोग जो थे वो आम पब्लिक के तौर पर वहाँ पे बिठाए गए थे। उनमें कुछ सारे सिविल कपड़ों में थे, कुछ शलवार कमीज़ में थे, कुछ ने पैंट शर्ट पहन रखी हुई थी, एट्सेट्रा। ये 15 लोग जिनको कहा जाता था कि ये लोग आम पीटीआई के वर्कर हैं या आम लोग हैं जो इस केस की कार्रवाई को सुनना चाहते हैं। तो समाअत शुरू होने से पहले फिर वहाँ पर इमरान खान आए। इमरान खान साहब ने ब्लैक ट्राउज़र, वाइट हाई नेक, और उसके ऊपर फिर उन्होंने एक जैकेट पहनी हुई थी। शेप कोई बड़ी बुड़ी हुई नहीं थी, कहते फ्रेश थे, वो बिल्कुल फ्रेश थे, और नीचे जोगर पहने हुए थे, जिस तरह से एक वॉक करने का उनके ड्रेस होता है। शाह महमूद कुरैशी शलवार कमीज़ वाइट कलर का उन्होंने वो पहना हुआ था, और ऊपर उन्होंने जर्सी पहनी हुई थी। तो दोनों में कोई ऐसी चीज़ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि ये दोनों बहुत रिलैक्स थे अपने उनके केसेस के ऊपर। तो समाअत शुरू हुई। वहाँ पर सहाफ़ियों में से जो साकिब बशीर साहब हैं, जिनका ताल्लुक जियो से है, तो उन्होंने कई एक दफ़ा एहतजाज भी किया। जज साहब को कहा कि बाहर और भी सहाफ़ी हैं, सिर्फ 7 सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त मिली है, बाकी सहाफ़ी जो हैं बाहर खड़े हैं। तो जज साहब ने ऑर्डर किया कि देखो उनको, वो भी खड़े हैं, उनको भी बुलाओ। ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती रही, लेकिन कोई भी और इनके अलावा अंदर नहीं आया। अलबत्ता साकिब बशीर साहब ने ये बार बार इसके ऊपर बात की और अपना एहतजाज किया।
फिर उसके बाद ये हुआ कि समाअत शुरू हुई तो जज साहब ने उसके ऊपर जो जीरा और इमरान खान साहब के वकला जो थे वो अपने दलाइल देते रहे, और इमरान खान साहब चिट के ऊपर लिख लिख के बाकायदा अपने वकला को डायरेक्शन दे रहे थे कि आपने यूँ कहना है, ये कहना है, तो डिफरेंट पॉइंट जो है वो वहाँ पे दे रहे थे। बैरिस्टर गौहर खान साहब भी वहाँ पे मौजूद थे जो आजकल PTI के न्यू चेयरमैन हैं। समाअत हुई और जज साहब ने ये डिसाइड किया कि हम 12 को फ़र्द जुर्म आयद कर देंगे शाह महमूद कुरैशी और इनके ऊपर। तो 12 को इसका मतलब है पहली जो कार्रवाई है वो स्टार्ट, प्रॉपर एक कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि तकरीबन 1 हफ्ते के बाद। इस दौरान जो सहाफ़ियों ने देखा कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वो इमरान खान साहब के पास आके बार बार बैठ जाती थी उनके साथ वाली सीट के ऊपर, फिर वो पीछे चली जाती, फिर इमरान खान साहब की बहन आके बैठ जाती, वो बातें करती, फिर वो आपस में जाके पीछे आपस में भी बातें करती रहीं। बज़ाहिर जो एक नज़र आ रहा था कि वो लतीफ़ खोसा वाली ऑडियो लीक के बाद कोई एक बड़ी कंट्रोवर्सी इसमें आ गई है, तो वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी ऐसी कोई भी बात। तो उसके समाअत कंप्लीट हुई, तकरीबन 1.5 घंटा ये वाली समाअत जारी रही। उसके बाद इमरान खान साहब ने कोई 8 से 10 मिनट सहाफ़ियों से बात की। उनसे पूछा गया कि साइफ़र केस में आपको जो क्वेश्चन किया गया जो, तो उन्होंने उसके रिप्लाई किया और उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया, और मैं समझता हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक पैगाम है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने केस के अंदर जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा उनको बुलाऊंगा और जो अमरीकी सफारत खाने के अहलकार हैं उनको भी बुलाऊंगा। वो कहते, उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड लू ने ये जो मरासला लिखा था साइफर वाला, ये जनरल बाजवा के पास आना था, लेकिन वो तो लकली शाह महमूद कुरैशी उधर वजारत खारजा में थी और वो हमारे हाथ लग गया, तो हमें ये सारा पता चल गया। तो उन्होंने ये जनरल कमर जवेद बाजवा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया, यानी कि उन्होंने ये क्लियर कट कह दिया कि अगर मैं इधर हूँ तो फिर मैं भी अब खुल के बोलूँगा। तो दूसरा एक और क्वेश्चन उनसे किया गया कि क्या आपके इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा मेरे साथ किसी के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। फिर उन्होंने 9 मई के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई था ये एक लंदन प्लान था, हालांकि ये तो सबके सामने है, वीडियोस मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर ऐसी बात तो एक्सेप्ट मेरा ख्याल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लंदन प्लान था और उस लंदन प्लान के तहत हमें दीवार के साथ लगाना था और नवाज शरीफ साहब को लेके आना था। तो वो ऐसा ही हुआ कि वो उनको लेके आए, उनके लिए रास्ता खोला गया, हमें दीवार से लगाया गया। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है 8 फरवरी को, या जब भी ये इलेक्शन हुए, उनसे पूछा गया कि इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने कहा इलेक्शन जब भी हुए तो हमारा जो वोटर है वो बाहर निकलेगा, और ये जो लंदन वाले हैं तो उनका इशारा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ था, ये वापस भागने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बहरहाल ये उनकी गुफ्तगू हुई। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब से भी गुफ्तगू हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब से एक क्वेश्चन हुआ कि क्या आपको छोड़कर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को बनाएगा, तो उन्होंने कहा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है चेयरमैन में, मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, PTI मेरे अंदर अब रच बस गई है, तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ और साथ खड़ा रहूँगा। और उन्होंने ये पैगाम दिया कि 8 फरवरी को जो PTI का वोटर है वो बाहर निकलेगा और वो PTI को वोट देगा। व्हाट्सएवर ये तो अब फैसला जो है ये तो 8 फरवरी करेगा या वो इलेक्शन वाला डे ही करेगा कि उस दिन क्या होता है। तो ये आज की समाअत का अहवाल था। लेकिन वो जो 15 लोग थे वहाँ पर, कहा यह जा रहा है कि वो कोई आम पब्लिक नहीं थी, वो बैठाए गए थे, क्योंकि जो वो ना तो PTI के वर्कर थे ना कुछ और थे, क्योंकि अगर कोई वो PTI के वर्कर होते तो वो इमरान खान के साथ हैंड शेक करते, कुछ उनकी तरफ जाते बढ़ते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल अजनबी थे, हाँ आपस में वो बातें कर रहे थे, लेकिन किसी ने इमरान खान साहब से वो बात नहीं की। तो ये आज की समाअत का एक मुख्तसर सा अहवाल था आपके सामने। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि कैसी ये समाअत है, ये क्या ओपन ट्रायल है या नहीं है, आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो ये जो अभी अब हम यही कहेंगे साबिक चेयरमैन या बानी रुकन कह लें PTI के इमरान खान साहब, उनकी समाअत और उनका ये वाला अहवाल जो मैंने आपके सामने रखा।
ठीक है, तो अभी तक इतना ही। अभी मैं आपको न्यू अपडेट दूंगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज एक और धमाकेदार एंट्री की है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीलॉग के अंदर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।